परेशान हूँ, मैं चिंताओं से दबा हुआ हूँ, मुझे जॉब का प्रेशर है, बच्चों की एजुकेशन का प्रेशर है, बच्चों की जॉब की टेंशन है, घर का। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकलेश और मैं स्वागत करता हूँ आप सबका मेरे प्लेटफॉर्म विकलेश हूँ। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ, कहानियाँ सुनाऊँगा। तो इसी के साथ, इसी भाव के साथ मैं आज प्रस्तुत करता हूँ आपको आज का विकलेश हूँ, मैं कहानियाँ सुनाता हूँ, कहानियाँ सुनाऊँगा। मित्रों, आज का शो थोड़ा सा एक रेवोल्यूशनरी है, थोड़ा नया है, थोड़े अलग तरीके से, क्योंकि लगभग आज ही के दिन, आज 12 जून है और आज लगभग इस शो को 2 साल हो गए हैं, क्योंकि 14 जून 2020 में हमने इस शो को शुरू किया था और तब लड़खड़ाती हुई आवाज़ में मैंने आपसे कुछ बातें की थी और आपने प्रेम से वो बातें सुनी थी और आज लगातार आप मुझे सुनते चले आ रहे हैं। इसलिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ, आपका शुक्रगुजार हूँ। और आपने फेसबुक के माध्यम से मुझे बहुत प्रेम दिया, यूट्यूब के माध्यम से बहुत प्रेम दिया। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आने वाले समय पर स्पॉटिफाई जैसे पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म पे भी अपनी बात करूं। तो कृपया मुझे आप स्पॉटिफाई में भी आने वाले वक्त में देखेंगे। पॉडकास्ट के जो शो में वो इसी तरह का शो होगा, लेकिन उसके साथ कुछ और चीज़ें भी जोड़ी जाएंगी। फिलहाल आज आपको लिए चलता हूं कहानियों की दुनिया में। मित्रों, एक सज्जन की कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूं। अगर आप भी हैं तो, अगर इनके दोस्त हैं तो सज्जन जैसे बने। ये सज्जन कुछ इस तरह के हैं कि डिप्रेशन से ग्रस्त एक व्यक्ति, एक सज्जन 50 साल की उम्र से ज़्यादा हो चुके थे। तो उनकी पत्नी को ऐसा लगा कि उनके पति डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। उन्होंने एक काउंसलर का से अपॉइंटमेंट ली। वो काउंसलर जो है वो ज्योतिष को जानता था, ज्योतिषी भी था वो। तो पत्नी अपने पति को लेकर उनके पास गई। पति ने कहा कि देखिए श्रीमान, मेरे जो पति हैं ये मुझे लगता है भयंकर डिप्रेशन में हैं, आप इनका इलाज कीजिए, लेकिन आप इनकी कुंडली भी देखिए पहले। मुझे ये लगता है कि इनकी वजह से शायद मैं डिप्रेशन में ना चली जाऊं। तो ज्योतिषी जो काउंसलर थे उन्होंने उनकी कुंडली को देखा। तो कुछ कुंडली में कुछ ऐसा पाया नहीं उन्होंने। फिर उन्होंने धीरे धीरे काउंसलिंग शुरू की और कुछ पर्सनल बातें भी पूछी। इन पर्सनल बातों को पूछने के दौरान उन्होंने उन सज्जन की पत्नी को कहा कि मैडम, आप कृपया बाहर जाके बैठ जाइए, मैं अकेले में इनसे कुछ बात करना चाहता हूँ। वो उनकी पत्नी दरवाजे से बाहर चली गई और वेटिंग लॉन्ज में जाकर बैठ गई। तो उन सज्जन जो पत्नी के वहाँ रहते हुए कुछ ज़्यादा बोल नहीं रहे थे, वो बोलना शुरू हो गए। वो बोलते चले गए। उन्होंने कहा कि मैं बड़ा परेशान हूँ, मैं चिंताओं से दबा हुआ हूँ, मुझे जॉब का प्रेशर है, बच्चों की एजुकेशन का प्रेशर है, बच्चों की जॉब की टेंशन है, घर का लोन है, कार का लोन है, कुछ करने को मन नहीं करता और दुनिया मुझे तोप समझती है, लेकिन मैं एक कारतूस के बराबर भी नहीं हूँ। मेरे पास इतना भी कुछ नहीं है कि एक कारतूस भी बन सकूं, इसलिए मैं भयंकर डिप्रेशन में जा रहा हूं। ये कहते हुए उसने जीवन की सारी किताब खोल के रख दी काउंसलर के सामने। वो जो काउंसलर था वो विद्वान था। उन्होंने पूछा कि क्या आपको याद है कि आप 10वीं में किस स्कूल में पढ़ते थे? सज्जन बड़े खुश हुए, उनको याद था। उन्होंने कहा, हाँ यस, मैं फलाने स्कूल में 1984 में मैंने 10वीं की, तो मैं वहाँ पढ़ता था। काउंसलर ने कहा कि आप सिर्फ एक काम करिए, आप आज जाइए, आप उस स्कूल में जाइए जहाँ पर आप 10वीं में पढ़ते थे और वहाँ से आप 10वीं क्लास का रजिस्टर लेके आइए और उनके अपने वहाँ जो भी आपके साथ पढ़ते थे उनके नाम लेकर आइए और ये कोशिश करिए कि उनकी वर्तमान हालात किस तरह के हैं, इनकी जानकारी लीजिए और सारी जानकारी को एक डायरी में लिखिए और 1 या 1.5 महीने के बाद आप मुझे मिलिए। तो उन्होंने उनकी जो एक कागज़ दिया उनको
नेक्स्ट अपॉइंटमेंट जो है वो डेट लिख कर दे दी। खैर वो सज्जन बड़े खुशी खुशी वहां से गए, स्कूल में गए और कोशिश की कि रजिस्टर को ढूंढा जाए। बड़ी मुश्किल था, काफी मेहनत करके उन्होंने उस रजिस्टर को ढूंढ लिया और उसकी कॉपी करा कर ले आए। मित्रों, उस रजिस्टर में, उस सेक्शन में, यानी कि 10वीं के, जैसे हमारे स्कूल में ABCDEFG तक सेक्शन थे, तो इसी तरह के उस स्कूल में भी सेक्शन थे तब, और उसमें 110 नाम थे। उन्होंने महीना भर दिन रात कोशिश की और बड़ी मुश्किल से 50 से 60 सहपाठियों के नाम के बारे में जानकारी एकत्रित कर पाए। वो बड़े हैरान हुए और उनको पता चला कि उस 60 सहपाठी जो उनके साथ थे उनमें से 20 लोग मर चुके थे। 20 लोग जिंदा ही नहीं थे। 40 लोग में से 7 कुछ लोग विधुर थे, विधवाएं थी, और 13 से 14 लोग, 13 लोग तलाकशुदा थे। 10 ऐसे व्यक्ति थे जो नशेड़ी थे और उनके साथ बात करने का भी मन नहीं किया और वो बात करने के लायक भी नहीं थे। पता चला और कुछ का पता ही नहीं चला। जो लिस्ट में नाम थे उनमें से कुछ का पता ही नहीं चला, लेकिन 5-6 लोग इतने गरीब निकले कि पूछो मत। उनका दिन का गुजारा भी नहीं चलता था, खाना कहाँ से खाते हैं कुछ पता नहीं। और 5 और 6 इतने अमीर निकले कि वो इस देश के, प्रदेश के ऊंचे व्यापारियों में और ऊंचे अफसरों में थे। कुछ को कैंसर हो गया था, कुछ को अस्थमा था, कुछ को डायबिटीज थी, और 4 या 5 लोग एक्सीडेंट में अपना हाथ, पैर, टांग और रीढ़ की हड्डी तक गवा चुके थे और बिस्तर में थे। कुछ लोगों के बच्चे पागल निकले, कुछ लोगों के बच्चे नशेड़ी थे। एक जेल में था और बड़ा माफिया बन चुका था और जेल में डॉन की तरह अपनी जिंदगी जी रहा था, और 50 की उम्र में एक सेटल हुआ था, यानी कि उसको सेटल होते होते 50 साल लग गए और अब शादी करना चाहता था। और उनमें से एक ऐसा था जो अभी तक सेटल नहीं हुआ था, उसके 2 शादियां होके 2 तलाक हो चुके थे और तीसरी शादी करने की फिराक में था। और महीने भर के जब ड्यू डेट जो थी, उस ड्यू डेट के ऊपर उन्होंने ये सारी व्यथा जो अपनी डायरी से पढ़कर उस काउंसलर को सुनाया। बड़े खुश थे। काउंसलर ने पूछा, आपका डिप्रेशन कहाँ गया? सज्जन को समझ में आ गया था, उस भाई को समझ में आ गया था कि उनको कोई बीमारी नहीं है, वो भूखा नहीं मर रहा, वो एकदम सही है। उसका दिमाग, कचहरी और पुलिस वालों के साथ उनका कोई पाला नहीं पड़ा हुआ था। उनके बीवी बच्चे बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, वह भी स्वस्थ हैं, और डॉक्टर और अस्पताल से उनका कोई पाला नहीं पड़ा। उनको महसूस हुआ कि दुनिया में बहुत सारे दुख हैं और वो बहुत सुखी हैं, बहुत भाग्यशाली हैं क्योंकि उनके बच्चे अच्छे हैं, उनकी बीवी उनकी केयर करती है। मित्रों, दूसरों की थाली में जब हम झांकने की कोशिश करेंगे तो इसी तरह का होगा। तो दूसरों की थाली में झांकना छोड़कर अपनी थाली में जो है, जो हमें प्राप्त है, वही पर्याप्त है। और कभी भी हम इस तरह से एनालिसिस ना करें, तुलनात्मक चिंतन कभी ना करें। सबका अपना अपना प्रारब्ध है और सबकी अपनी अपनी यात्रा है। और फिर भी आपको लगता है कि आपको डिप्रेशन है, तो जाइए अपनी 10वीं क्लास का रजिस्टर ले आइए और जैसा उस सज्जन ने किया उस तरह से कीजिए। आपको भी पता चल जाएगा कि दुनिया में बहुत गम है और मेरा गम कितना कम है। बस यही बात करनी थी।